वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमय। बच्चों, आज हम लोग करेंगे पांडवों की सूर्य उपासना। कुल पुरोहित के कहने के उपरांत सभी पांडव सूर्य उपासना करने लगे। युधिष्ठिर की सूर्य उपासना से सूर्यदेव अति प्रसन्न हो गए। एक दिन जब युधिष्ठिर जल में खड़े होकर सूर्य उपासना कर रहे थे, तभी सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कहा कि तुम मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हो, मांगो वर तुम्हें क्या चाहिए। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, मैं इतना ही चाहता हूँ कि इस वनवास के दौरान मेरे घर आए अतिथियों का और अपने भाइयों का, द्रौपदी का भरण पोषण भली भांति कर सकूं। यह कहकर उसने सूर्यदेव को नमस्कार किया। तब सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया और कहा कि यह अक्षय पात्र तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। इस अक्षय पात्र की यह विशेषता है कि इसमें तुम्हें मनचाहा भोजन प्राप्त होगा और इसका भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना कर ले और इसे धो मांज कर रख ना दे। यानी इस अक्षय पात्र की विशेषताएं इस प्रकार थी कि सभी पांडव इससे भोजन कर सकते थे, वो अतिथियों को भोजन करवा सकते थे और जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं करेगी और उसे धो मांज कर रख ना देगी तब तक इसका भोजन समाप्त नहीं होगा। यह पात्र पाकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और सूर्यदेव ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि 13 वर्ष के वनवास के पश्चात तुम अपने खोए हुए राज्य को भी प्राप्त करोगे। इस प्रकार का सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके युधिष्ठिर अति प्रसन्न हो गए। पूजा पाठ समाप्त करके युधिष्ठिर अपनी कुटिया में गए। उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र की विशेषताओं के बारे में बताया। द्रौपदी यह अक्षय पात्र पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सरमाथे पे लगाया और अपनी कुटिया की रसोई में रख दिया। जब भी द्रौपदी को रसोई बनानी होती, वह उसे अक्षय पात्र से निवेदन करती, उसमें मनचाहा भोजन आ जाता। द्रौपदी सबसे पहले घर आए ब्राह्मणों को भोजन कराती, उसके बाद में पांडवों को भोजन करवाती, तत्पश्चात स्वयं भोजन करती और उसे धो मांज कर रख देती। इस प्रकार से पांडवों का वनवास काल सुखपूर्वक बीतने लगा। द्रौपदी यह अक्षय पात्र पाकर धन्य हो गई। द्रौपदी अक्षय पात्र पाकर अति प्रसन्न हो गई थी क्योंकि उसे अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रही थी। लेकिन एक दिन द्रौपदी ने स्वयं भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र को भी धो मांज के रख दिया था। उसके बाद में उसने देखा कि महर्षि व्यास उनकी कुटिया की ओर आ रहे हैं। न केवल महर्षि व्यास थे बल्कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी उनके थे। यह देखकर द्रौपदी चिंतित हो गई। महाराज युधिष्ठिर को जब यह पता चला महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ आए हैं, उन्होंने उनका आवभगत किया, उनका स्वागत किया। महर्षि व्यास को भोजन के लिए भी कहा। तब महर्षि व्यास ने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ पहले नदी में स्नान करूंगा, तत्पश्चात ही भोजन करूंगा। यह सुनकर द्रौपदी और चिंता में पड़ गई। भला अब अपने अतिथियों को वो भोजन कैसे कराएगी? वो चिंता के मारे कांपने लगी। तभी उसे श्री कृष्ण का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण को भला वो कैसे भूल सकती थी? उसकी लाज हमेशा श्री कृष्ण ने ही बचाई थी। इसलिए उसने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया और बोली, हे नाथ, अब तो मेरी लाज आपके हाथ है। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए। द्रौपदी ने सारी कथा कह सुनाई। उसने कहा कि वह तो स्वयं भोजन कर चुकी है और अक्षय पात्र को भी धो मांज कर रख चुकी है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने को कहा। द्रौपदी उनके पास अक्षय पात्र लाई। तब श्री कृष्ण ने देखा अभी भी अक्षय पात्र पर एक चावल का दाना चिपका हुआ है। उन्होंने वह चावल का दाना खाया। चावल का दाना जैसे ही श्री कृष्ण ने खाया, उन्हें डकार आ गई। द्रौपदी यह देखकर अचंभित रह गई।
तभी महर्षि व्यास ने कहा, हमारा पेट भर चुका है, हमें किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर द्रौपदी मन ही मन मुस्कुराई और उसने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संतावना देकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। इस प्रकार से द्रौपदी समझ चुकी थी कि यह हो न हो श्री कृष्ण की ही माया है। श्री कृष्ण ने एक चावल का दाना खाकर सबका पेट भर दिया। इस प्रकार से द्रौपदी की लाज फिर से श्री कृष्ण ने रख ली। तो बच्चों, अक्षय पात्र के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि महापुराणों वेदों के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।